अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात हो, आइन और कानून की बात हो, सियासत की बात हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी मामला हो और वो मुतनाज़ ना हो। इस वक्त 9 मई के वाक़े के जो मुल्ज़िमान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी मुतनाज़ होता दिखाई दे रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में, मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ हैं। बाबर डोगर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। हमें ज्वाइन किया है मियाँ दाऊद साहब ने, माहिर कानून है। मियाँ दाऊद साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ बाबर डोगर साहब आपसे करना चाहूँगी। सब ये बताइएगा कि इस वक्त ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, अभी 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके ट्रायल का मामला था। इवन के सिविल गवर्नमेंट भी जो जमहूरियत पसंद भी हैं और सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हक़ में थे 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं। और जाहिर है कि फ़ौजी क़यादत ने भी यही फैसला किया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट में एक सिविलियन के ट्रायल की बात है तो ये कोई अगेंस्ट द लॉ नहीं है। लॉ इसकी प्रोविज़न देता है। अगर आप मिलिट्री एक्ट पढ़ें तो अगर कोई सिविलियन आर्मी की जो तनसीबात पे उन पर अटैक करता है, आर्मी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देता है, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करता है, तो आर्मी उसका ट्रायल कर सकती है। ये तो आर्मी एक्ट में मौजूद है। अब इशू ये है कि हमेशा से ये हुआ है कि कोशिश ये की जाती कि चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो भी ट्रायल होना चाहिए वो ट्रायल कोर्ट्स में होना चाहिए और आर्मी एक्ट के तहत आर्मी जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर नहीं होना चाहिए सिविलियंस का ट्रायल। इसमें आप देखें कि इसमें जब ये लॉ बन रहा था उस वक़्त भी काफ़ी कंट्रोवर्सी आई थी। फिर पार्टी जो थी वो उस पर पहले स्टैंड ले गई, बाद में फिर उनको अमेंडमेंट्स में हिस्सा लेना पड़ा। रज़ा रब्बानी वाला आपको इशू याद है। इसके बाद अब दोबारा ये एक कंट्रोवर्सी दोबारा खड़ी हो गई है। एतजाज़ अहसन और खोसा जो हैं वो जस्टिस जवाद ख्वाजा ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा मामला है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या ये ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक जो इस वक्त शाहिद खान अब्बासी जो है वो 4-5 दिन पहले लंदन में नवाज शरीफ से मिले हैं। जो बाकी मामला थे, जो उनकी ग्रीवांसेस थी, उसके साथ साथ जो उन्होंने नवाज शरीफ से अपील की, दरख्वास्त की, वो ये थी कि ये जो मामला है इमरान खान के जो ट्रायल का मामला है ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। तो नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनसे बात करें और वो आर्मी चीफ से बात करें। अब आज शहबाज शरीफ लंदन आ रहे हैं और नवाज शरीफ ने, जो मेरी इत्तलात है, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी से वादा किया है कि वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे कि आर्मी चीफ से वो इस मामले को टेकअप करें। तो गवर्नमेंट एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो आज जो एजेंडा है नवाज शहबाज मीटिंग का लंदन में, उसमें एक इशू ये भी है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सामने ये इशू टेकअप करेंगे कि वो आर्मी चीफ से बात करें और इसका ट्रायल जो है, इमरान खान का जो ट्रायल है वो ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। देखें ये कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। जी ठीक है, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने वादा कर लिया है तो अब छोटे भाई तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं जो कि बहुत ही लॉयल हैं और उनकी वफादारी पे शक नहीं किया जा सकता। अब तो साबित हो गया है, तो अब क्या वो भाई की बात, बड़े भाई की बात मानेंगे? हमारे साथ मौजूद है मियाँ दाऊद साहब। मियाँ दाऊद साहब, आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, आखिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बहुत ही सेंसिटिव लगता है। ये सुनते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो ट्रायल जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनका हो सकता है, या फिर मिलिट्री के जो अपने लोग हैं उनका हो सकता है, या फिर कोई टेररिस्ट का हो सकता है, या कोई ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस हैं उनका हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तानी हैं और सिविलियन जिनको कहते हैं उनका ट्रायल क्या होना चाहिए, हो सकता है? आइन और कानून क्या कहता है, ये मिलिट्री एक्ट के मुताबिक है या नहीं है? देखिए, ये थोड़ा सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है इस तासुर में है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफा 7 पढ़ लें और दफा 9 पढ़ लें, वो बड़ी वाज़ेह है इस हवाले से कि आप फौज की बात कर रहे हैं। उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शख्स
आम पुलिस अफसरान को भी अपने काम की फराइज की अंजामदही में मुदाखलत करता है और फोर्सफुली उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करता है, तो उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफा 1900 पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफा 2D जो है उसके जिम्मे में वो आता है और उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है। इसमें कोई दूसरी ममानत नहीं है। ये 1967 में ये तरमीम आई थी और उस तरमीम से बाद से लेके आज के दिन तक जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होता है, हो सकता है। इसमें कोई कानूनी तौर के ऊपर ममानत नहीं है। सबसे ज्यादा आप इसकी मिसाल आप हवाला देख लें कि जो जनरल फैज और जनरल कमर बाजवा साहब जो प्रोजेक्ट लेके आए थे इमरान खान का, उस इमरान खान साहब के दौर में 25 से ज्यादा सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में हुआ। वो इन्हीं कवानीन के तहत हुआ जिन कवानीन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुआ। तो अब अच्छा, ये जो आप मियां दाऊद साहब आप बता रहे हैं कि सिविलियन के खिलाफ ये हुआ है और सिविलियन के केसेस चले हैं, लेकिन अब इसमें सियासी मामलात भी हैं और ऐसा है कि ये एक सियासी पार्टी का मसला भी है, तो शायद इसलिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये सिविलियन का केस आर्मी एक्ट के तहत ना चले। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और की गई है, और उस कोशिश करने की वजूहात और उसके बेनिफिशरी जो है वो लोग हैं जो इस वक्त अदालत के अंदर मुतासरा फरीक है, अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। एक भी मुतासरा फरीक जो है वो अदालत में नहीं गया, बल्कि उनके वालिदैन, उनके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो लोग हैं उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट को पहले ऑन बोर्ड लिया, चीफ जस्टिस के साथ मशवरा करने के बाद एक फरमाइशी पिटीशन दायर की, और ये बात अब साबित भी हो चुकी है। लतीफ खोसा साहब और एतजाज साहब जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाके मिलते हैं और फौरी तौर के ऊपर इसके अच्छा, एक और सवाल है दाऊद साहब, अगर ये देखा जाए कि सियासतदानों का हमेशा से मिलिट्री कोर्स हो या मिलिट्री के साथ एक लाइजॉन अच्छा नहीं रहा है और हमेशा क्लैश रहता है, और इस वक्त भी एक पार्टी क्लैश समझती है कि उनके साथ है, तो वो शायद ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि विक्टिमाइज किया जाएगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल होगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स में जैसे आपने फरमाया है कि ऐसे लोग जिनको ट्रायल किया जाता है, ऐसे सिविलियन या ऐसे सियासतदान, तो उनके खिलाफ किस किस्म की सजाएं होती हैं जो उनके ऊपर कानून लागू होगा? हर एक जो भी मुल्ज़म मिलिट्री ट्रायल जिसका होता है उसको उसके किरदार के हवाले से सजा होती है। कम से कम 3 साल सजा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और फांसी की सजा हो सकती है अगर उसके किरदार के हवाले से ऐसा मवाद सामने आता है कि वो जो है वो कत्ल में मुलव्वस है, फौजी तनसीबात के ऊपर हमले के ठोस शवाहद जो है वो उनके पास सामने आ जाते हैं, तो फिर उसका ट्रायल हो सकता है। जो विक्टिमाइज करने वाली बात है ना, अगर तो असूली तौर के ऊपर अगर आप कोई सियासी जमात कहे तो फिर तो उसकी बात के ऊपर इत्तफाक करना चाहिए कि सियासतदानों का, सियासी वर्कर्स का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जिसकी तारीख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की मौजूद है, उसके तमाम सबूत मौजूद हैं कि ये शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है वो गोल्ड स्मिथ के दामाद हैं, और वो लॉबी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ, एटमी पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात करती रही है, मुतहर्रिक होती रही है, और उन्होंने एक तयशुदा मंसूबे के तहत 9 और 10 मई को पाकिस्तान के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की। और जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की नामजदगी हुई है तब से आप इनकी इस सियासी जमात का किरदार उठाकर देख लें कि वो फौज को मुसलसल निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को। ठीक है, अच्छा दाऊद साहब, अभी तक कितने सियासतदानों का मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल हो चुका है और सजाएं हो चुकी हैं? मैं आपको 25 उन सिविलियंस का की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं सियासतदानों की बात करूँ, सिविलियन के अलावा सियासतदान की अगर बात कर ली जाए तो इसके लिए आपको सियासी तारीख का थोड़ा मुताला करना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी बड़े सियासतदान का आज तक जो है वो जी बिल्कुल, दिस इज माय पॉइंट। जाहिर है कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो कि ट्रायल होगा उसमें पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनका भी हो सकता है, और ये कहा जाता है बहुत सारे शवाहिद हैं उनके खिलाफ। अब शवाहिद किस किस्म के एविडेंस के तौर पर और सजा के तौर पर कारआमद हो सकते हैं और कौन कौन से होने चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। बाबर डोगर साहब,
आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त ये जो घेरा तंग किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टी के लिए है, उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है? ये वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि एक दरख्वास्त में जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उनका ये कहना है कि मेरा मौक़िफ़ ये है ही नहीं कि आर्मी एक्ट की जो कोई शिक गैर कानूनी है या उसमें कोई सुकम है। मेरा तो ये है कि मनपसंद लोगों का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी इसमें क्या राय है? देखें, आप पिछले 2 साल का सोशल मीडिया उसको मॉनिटर कर लें, ट्विटर को, जितना भी सोशल मीडिया है सबको मॉनिटर कर लें। 2 साल से आर्मी के खिलाफ ट्विटर मीडिया पे उनकी बैशिंग हो रही है। आर्मी चीफ नए आए, आसिम मुनीर आए, उनके खिलाफ पूरा एक ट्रेंडिंग चलाई गई। उससे पहले जो पिछले आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ ट्रेंडिंग चलाई गई, जो शोहदा थे उनके खिलाफ ट्रेंडिंग चलाई गई, उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ ट्रेंडिंग चलाई गई। तो ये कोई इन चीज़ों को आप, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसको आप एक आइसोलेशन में नहीं दे सकती। ये एक कंटिन्यूटी है। जो वर्कर्स हैं, जिस तरह से आर्मी के पास पूरा डाटा है कि किस तरह से पीटीआई के कौन कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ ट्रेंडिंग चलवाते रहे और उनके हैंडलर्स कौन कौन है। और उसके बाद 9 मई वाला जो वाक़या हुआ, आज में से 2 साल की जो एक ट्रेंडिंग चल रही थी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो बबल फटना था। जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट किया गया उस दिन क्या जरूरत थी कोर कमांडर के घर के सामने जाने की? माल रोड पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करती सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दुनिया भर में ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती हैं, ये उनका राइट है। लेकिन ये राइट नहीं है कि वो जाके कोर कमांडर के घर को जला दें। ये राइट नहीं है कि वो सीएसडी को जला दें। ये राइट नहीं है कि वो मिलिट्री काउंट्स के डिपार्टमेंट को जला दें, एमईएस को जला दें। सारे कैंटोनमेंट में आग लगा दी गई। ये तो खुली एक दहशतगर्दी है। मुझे एक बात बताए, दहशतगर्दी आप कहते किसको हैं? किस तरह का वाकया हो तो दहशतगर्दी होती है? यही होता है कि बम्बारमेंट है, इस तरह की ऐसी सेंसिटिव पॉइंट्स पे जाके वहां पे बड़ी सेंसिटिव जो तंसीबात हैं उनको आग लगा दी जाए, जीएचक्यू में दाखिल हो जाए, जीएचक्यू को डैमेज कर दिया जाए। तो ये कनेक्टिविटी है सारी। मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये कोई 1, 2 या 4 का वाकया नहीं है, ये बहुत सारे मॉब की सूरत में है जिनके ऊपर ये ट्रायल होना है और 3-4 हज़ार के करीब ये इस केस में मुलविस है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, बाद जब हम वापस आएंगे तो ये मॉब की सूरत में है। तो इतने सारे लोगों का अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा सोसाइटी के ऊपर और ओवरऑल सियासत के ऊपर? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिविलियन का हो सकता है, सियासतदानों का हो सकता है। एक्ट मौजूद है, लेकिन इसमें जो ये कहा जा रहा है कि ये मनपसंद लोगों का है और शायद कहीं ना कहीं सिविल सुपरमेसी को नुकसान हो सकता है। असल में ये किसी एक फ़र्द का ट्रायल नहीं है, ये बहुत सारे लोग इसमें मुलविस हैं और हज़ारों की तादाद में है। तो सवाल ये है मियाँ दाऊद साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। किसी एक फर्द ने एक्ट किया है उसकी और बात है, 2 लोगों ने किया है, 3, 10 लोगों ने, ये तो बेसिकली एक ग्रोह का काम है जिसने ये किया है, एक पूरा ग्रोह मुलविस है। या फिर अगर सरगना कहें तो वो उसका ये काम है। तो ये इतने सारे लोगों का, जिनको आप सिविलियन कहते हैं, आप उनको टेररिस्ट नहीं कह सकते, उनका अगर आर्मी एक्ट के तहत आप ट्रायल करते हैं, सजाएं देते हैं, तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं इम्पैक्ट की आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसल सिद्दीकी साहब ने पॉइंट उठाया ना कि मनपसंद लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात की वजाहत कर देता हूं। मैं खुद जो है 9 और 10 मई की जो पंजाब हुकूमत ने मुकदमात की प्रोसिक्यूशन टीम बनाई है, मैं उसका मेंबर हूं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात वजाहत कर दूं कि किसी भी मनपसंद बंदे के साथ जो है वो कोई सलूक नहीं किया जाएगा और को मुलव्वस नहीं किया जाएगा और किसी भी बेगुनाह को इस मुकदमे में मुलव्वस नहीं किया जाएगा। आप देखें, अगर किसी बेगुनाह को इस मुकदमे में इन वाक़यात में
मुलव्वस करना होता पीटीआई के वर्कर्स को, तो बहुत सारे पीटीआई के वर्कर जो है वो पुलिस ने और हुकूमत ने खुद इंटेरोगेट करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। अगर तो ये तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि बेगुनाह लोगों को या मनपसंद लोगों को इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। हमने जो पंजाब की प्रोसिक्यूशन टीम है उन्होंने देखा, उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनका 9 और 10 मई के वाकयात में कोई रोल नहीं निकला, तो उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। और दूसरी बात जो बाबू लोगों साहब इस बात की निशानी कर रहे थे ना, प्लानिंग की, 9 और 10 मई के वाकयात की प्लानिंग के तो तमाम शवाहद मौजूद हैं, वीडियोस की शक्ल में मौजूद हैं। इमरान खान से लेके इनकी पार्टी की लीडरशिप के लोगों ने 7-8 दिन पहले ये प्लानिंग करके अपने मैसेजेस जो हैं वो अपनी A-B टीम को प्रोवाइड कर दिए कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो आपने आर्मी के ऊपर हमला करना है। ये भी एविडेंस मौजूद है। तो इन एविडेंसेस के बाद ये कोई तासुर देने की अगर कोशिश करता है कि किसी को कोई विक्टिमाइज किया जाएगा या नाजायज मुलव्वस किया जाएगा या मनपसंद मुलव्वस किया जाएगा, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन टीम की और जो रियासत है उसकी बड़ी वाज़ह पॉलिसी है। एक भी ऐसा शख्स आप पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे कि जिसको जो है वो बेगुनाह तौर के ऊपर 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्वस किया। सिर्फ वही लोग पकड़े जा रहे हैं और पकड़े गए हैं जो हर तरह से या किसी भी तरह से 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, चाहे वो उन्होंने खुद पार्टी। अच्छा मियां दाऊद साहब, एक आप जैसे कि आप भी कहते हैं और हम भी सुन रहे हैं और अब ये बात हमारे भी सामने आई है कि इसमें सरगना कोई और है। मैंने पहले भी कहा अगर कोई सरगना और है तो उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा, और बाकी जो मॉब है जो इन सारे बातों में आ गया तो वो उसको पकड़ा गया है। ये क्यों, ये तजाद क्यों है? ये तजाद नहीं है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जिस तरह के मरूजी हालात हैं, उन मरूजी हालात के अंदर बहुत सारे नॉन स्टेक एक्टर्स और विजिबल एक्टर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इस वक्त गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया का वो हिस्सा जो सिलेक्टेड तरीके से पाकिस्तान की अदलिया में घुसा और सिलेक्टेड तरीके से आउट ऑफ टर्न मेरिट से हटके, सीनियोरिटी से हटके सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठा, उन्होंने इमरान खान को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और वो मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात वाज़ह तौर के ऊपर लिख लें और ये नविश्ता दीवार है कि जो सरगना है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों वो कानून के कटहरे में लाजमी आएगा। जो जज साहबान इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ खुलेआम और अंदर खाते फराहम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको जो है वो अपने इन इक़दामात से, गैर कानूनी सपोर्ट से पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और वो मिलिट्री ट्रायल अगर वो मुलव्वस ये इसलिए भी मिलिट्री कोर्ट्स में ये केसेस जाना जरूरी है क्योंकि अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिल जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स में ये मुमकिन नहीं होगा। एग्जांपल हम यहाँ पे 14-15 साल से इस निज़ाम अदल के सिस्टम से वाबस्ता है। हमारे पास एक नहीं दर्जनों ऐसी इत्तलात मौजूद आती हैं जहाँ पे जज साहबान जो हैं या वो चेहरा देखकर अपना फैसला बदल देते हैं या चेहरा देखकर जो है वो मुल्ज़िम को बरी कर देते हैं या उसको सजा कर देते हैं। तो इसलिए ये निज़ाम अदल की फेलियर की वजह से इसमें इस बात का फैसला किया गया है कि जो जेन्युइनली लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, फौज के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। किसी आम बंदे का जिसका किरदार नहीं है, जो आर्मी एक्ट की डेफिनेशन में, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम में जो मुलव्वस नहीं है, उसका केस जो है वो एटीसी कोर्ट में भी चलेगा और आज भी चल रहे हैं। आज भी जो जमानतें हैं वो दूसरी तरफ ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इतने सारे लोगों का और सिविलियन का, जिनको हम सिविलियन कह रहे हैं, किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहे और किसी एक सरगना की बात नहीं कर रहे, इतने सारे सिविलियन का अगर मिलिट्री ट्रायल होता है, उनको सजाएं हो जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि नेगेटिव आएगा? नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये देखें कि कल को भारत की आर्मी जो है वो 10,000 की तादाद में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और उनका ट्रायल जो है वो कर दिया जाता है, तो क्या हम ये समझे कि उसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपने 10,000 लोगों को सजाएं दे दी, जैसे APS पेशावर का वाकया हुआ और दहशतगर्द जो है उन्होंने घर में घुसकर हमारे बच्चों को मारा, कितनी और तारीख ने लिखा, पूरी दुनिया की तारीख ने लिखा। अच्छा, इसमें दाऊद साहब हमें डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। आप दहशतगर्दों को और सिविलियन को, ये बात हो रही है दो डिफरेंट। आप ना दहशतगर्द वो सिविलियन थे, वो दहशतगर्द क्यों बने? जब उन्होंने दहशतगर्दी वाला अमल किया तब वो दहशतगर्द का लफ्ज उनके साथ अटैच हुआ और वही काम तो इन्होंने किया। क्या आप मुझे ये बताएं
कि जैसे मैंने गुजारिश की, कानून में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी थाने को भी जाकर जलाते हैं तो उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लागू होगा। इन्होंने तो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके आर्मी के वहां पर जो जवान मौजूद थे उनको धमकियां देकर साइड पर किया और फिर आर्मी हाउस के अंदर घुसकर वहां पर जलाओ घराव किया। तो ये दहशतगर्दी वाला अमल होने की वजह से ये सिविलियंस जो है इनके साथ राइट, लफड़ यहाँ पे दहशतगर्दी जो पाकिस्तान है की वो तारीख अटैच ये हुआ है। बताती है हमें। मियां दाऊद साहब इजाजत दीजिएगा, बाबर डोगर साहब से बात कर लूं। बाबर डोगर साहब, हमें पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने देखा कि एक केस डाल दिया गया और ये कहा गया कि ये तो बस भाई ये तो ऐसे मुलजिम है कि इनको तो अब फांसी की सजा ही होगी, अब तो ये बरी हो ही नहीं सकते। और उसके बाद देखा कि वो केस ही गलत था, बल्कि उसके वक्त की गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये केस गलत है। तो विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान में होती आई है, ये भी कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा। और ये भी हम भी जो बात कर रहे हैं, जो सवाल भी उठ रहा है, ये भी कोई गलत नहीं है। तो ये होता आया है पहले भी और आगे भी हो सकता है। इन चांसेस को कैसे किया जा सकता है कि विक्टिमाइजेशन ना हो? उसमें सिविलियन कोर्ट में भी चले जाना कोई हर्ज तो नहीं है, वहां पे भी तो अदालतें इंसाफ देती हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं पॉलिटिक्स की, तो जो 9 मई का वाक़या हुआ, इससे पहले ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट नहीं किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दे दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ कई दफ़ा अरेस्ट हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं अरेस्ट हुए। तो कभी ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी सेंसिटिव एरिया में जाकर इस तरह से दहशतगर्दी की जाए, इस तरह से आग लगा दी जाए। दीज आर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब जहाँ तक आगे बात ये कि चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक हेड है और ये तासुर मिल रहा है कि शायद इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, इस पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, बजाय कि मिलिट्री कोर्ट में हो। और जो भी उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, अगर जो भी उनके खिलाफ हैं एविडेंसेस, वो सारी कौम के सामने आने चाहिए। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस जो है, जस्टिस शुड बी डन, इट शुड बी सीन एज डन, कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। नहीं तो ये कैसा इंसाफ है कि ये कैसा इंसाफ है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद आप ये जो आपने एक्ट किया उससे आप बरीजुमा हो गए। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक पार्टी से लाताल्लुकी की है, तो उनके तो सब गुनाह धुल गए। तो ये गलत है, ये इसको कोई इंडोर्स नहीं करता, ये गलत चीज़ है। ये कि आप किसी के खिलाफ, इसका मतलब ये जो पर्चा उस पे किया गया वो फैब्रिकेटेड था और उसको पर्चे को बुनियाद बना के उसको मजबूर किया गया कि वो एक ही, मगर सभी को एक ही तहरीर पकड़ा दी गई, तमाम लोगों ने एक आइडेंटिकल तहरीर पढ़ी। ये तो एक रिडिकुलस चीज़ थी, हर एक ने, आप देखें कि उसका मजाक उड़ाया गया, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। और जो ये तहरीर पढ़े हैं वो भी ये ओपनली कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था। तो ये अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर खान साहब का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए और एविडेंसेस अगर हैं उनके खिलाफ तो वो सामने आने चाहिए। जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, 9 मई के जो वाक़यात हैं वो सारे देखे। तो अगर वो खान साहब से लिंक्ड हैं तो बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा होती हुई नजर आनी चाहिए, एविडेंसेस सामने आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो कहा है बात कि जो मुआफ़ी मांग रहे हैं उनको रिहा किया जा रहा है, तो ये क्योंकि सिविलियन का मसला है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो नेगेटिविटी की तरफ चली गई थी, इश्तियाल की तरफ चली गई थी, इंतशार की तरफ चली गई थी। अगर इसमें मुआफ़ी का भी एक अगर आता है कि मुआफ़ी मांग लें और ये मामलात जो हैं सेटल डाउन हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये किस लेवल पर अब मुआफ़ी की बात हो रही है कि किस लेवल पर मुआफ़ी मांगी जाए? एक तो कुछ लोगों ने मांग ली मुआफ़ी और जिन्होंने नहीं मांगी उनमें कौन कौन शामिल है कि वो मुआफ़ी मांग लें तो मामलात हल हो सकते हैं? देखें, ये माफ़ी मैंने तो नहीं मंगवानी, जाहिर बात है कि ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना, लेकिन अगर खान साहब, इमरान खान जो कहा जा रहा है कि वो उन्होंने मोटिवेट किया और उन्हीं की मोटिवेशन पे ये सारे अटैक हुए और उसके जो मास्टरमाइंड थे वो खुद थे और वो है उसके एंड जो थे वो खुद थे। तो अगर खान साहब सारी कौम के सामने, ये तो राना सना भी कह चुके हैं, बाकी कुछ लीडर्स भी कह चुके हैं कि वो आएँ कौम के सामने इतराफ़ करें कि जनाब मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ
तो उसको आगे इस तरह से हो सकता है कि उसको कंसिडर कर लिया जाए और चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके, लेकिन इससे पहले उनको इतराफ़ करना पड़ेगा। तो क्या खान साहब इस चीज़ का इतराफ़ करेंगे? सवाल तो ये है। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के वापस आएंगे। तो अगर मिलिट्री ट्रायल कोर्स, अभी तो जो लग रहा है कि शायद ये मिलिट्री कोर्स का ये मामला जो है अभी कटाई में पड़ जाए, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्स अमल कर लेती हैं और सजाएं दे देती हैं और इनकी अपील का हक सुप्रीम कोर्ट में अगर मौजूद है तो फिर क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात करें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन इससे पहले ये एक्ट क्या ये इजाज़त देता है कि अपील का राइट है? दाऊद साहब क्या समझते हैं कि इस एक्ट के तहत अपील का राइट होगा मुजरिम को? जी, इसमें तो कोई दूसरी कंफ्यूजन नहीं है। ये भी गलत बयानी की जा रही है और झूठ बोला जा रहा है कि अगर आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में किसी को सजा हो जाती है तो उसका अपील का हक जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। हर जो भी मुलजम जो है अगर वो सजा पाता है तो उसके खिलाफ वो पहले अपील करेगा आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ से उसकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जुरिडिक्शन के अंदर उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। अगर वहां से भी उसको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर उसके बाद ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकता है और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में जो है वो ले जाया जा सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इसके ऊपर तो पहले से ही हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। 1975 से FBLE केस है सुप्रीम कोर्ट का। 5 रुकनी जज साहबान ने ये बात तय कर दी थी कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो भी हो सकता है और उनकी अपील का भी आगे प्रोसेस उन्होंने जो है वो एलेबोरेट कर दिया था। ये सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर इस बात को हवा दी जा रही है कि अपील का हक मौजूद नहीं है। बिल्कुल अपील का हक मौजूद है। सिर्फ ये कि अपील का हक मौजूद है, बल्कि आप अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं। वो मर्जी का वकील आपके केस को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के दौरान जिरा कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अगर किसी को इस बात के ऊपर एतराज है या होता है कि उनके ट्रायल के दौरान किसी किस्म का उनको फेयर ट्रायल जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो उसके ऊपर बैठकर डिबेट हो सकती है। फेयर ट्रायल का जो लवाजमात हैं, जो मुल्ज़म मांगता है वो पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेट वे तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ जज साहबान की तरफ से गुज़श्ता 2 दिन से रिमार्क्स आ रहे हैं वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है कि उन्होंने आर्मी एक्ट को पढ़ा ही नहीं हुआ। और आप देखें जो पहले तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो अब तो यही कहा गया कि फौज तो सिर्फ चार्ज कर सकती है। अभी भी जो रिमार्क्स आए हैं, फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल तो सिविल अदालतों में ही चलेगा। तो ये रिमार्क्स आ रहे हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, ये जिस जज साहब की तरफ से ये रिमार्क्स किए गए हैं, मेरी गुजारिश होगी, मैं कोशिश करता हूं कि 2 दिन तक आर्मी एक्ट की कॉपियां करवाकर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कॉपियां करवाकर और आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने फैसले इन मुकाम के ऊपर आए हैं वो मैं उनको टीसीएस कर दूं और उनको बता दूं कि जज साहब आप पहले कानून का मुतालिया कर ले, फिर आप अदालत में जाकर बैठे। इस तरीके से मुजक्का खेज किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं और रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर जो किस्म का सेंटीमेंट है वो गेन करने की चल रही है। इसमें तो ना कोई ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं थी, जिनको जो है वो टेकअप कर लिया गया। जी ठीक है दाऊद साहब, जैसे कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो आएगा वो तो शायद आपको भी वाजे हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये मतनाज़े नहीं हो गया कि अगर आप इस तरह से एक एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, उससे वो पहले ही बड़ा सेंसिटिव मामला है। मुतनाज़े तो मेरी बहन ये उस वक्त हो गया जब नामजद चीफ जस्टिस ने इस बात की निशानदेही कर दी कि ये 7 रुकनी बेंच का वजूद ही गैर कानूनी है, तो इसका फैसला कैसे कानूनी तस्वर किया जाएगा।
ये बिल्कुल वही सूरत हाल बनी है इलेक्शन पंजाब और केपीके के इलेक्शन वाली। जब वो फैसला ही गैर कानूनी था, गैर आईनी था, उसकी बुनियाद ही गैर कानूनी है, तो उसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाना है? एक चीज पाकिस्तान जिसको कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील का इख्तियार ही नहीं रहा, तो वो बेंच तश्कील कैसे दे सकता है? एक चीज पाकिस्तान जिसको कोई भी मुकदमा फिक्स करने का इख्तियार ही नहीं रहा, तो वो इन दरख्वास्तों को समाज के लिए मुकर्रर कैसे कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के ही ये फैसले कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो बुनियादी कानून से और आइन से और अपने इख्तियार से बाहर होगा, वो चाहे कोई भी फैसला है, वो गैर मुकस्सर फैसला समझा जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है, और इससे पहले भी अमल नहीं हुआ, हुकूमत ने तो नहीं किया था। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है जो कमेंट्स आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं? मैं गुजारिश कर दूं, देखिए मैंने और आपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आइन और कानून के मुताबिक फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना है। ये बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कोई गैर आईनी गैर कानूनी फैसला कर दे। अच्छा, मेरा इख्तिलाफ है इस बात से इख्तिलाफ है दाऊद साहब, मेरा तो इख्तिलाफ इस बात पे है कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। जब फैसले आ जाते हैं तो अमल करना तय है। ये आप फैसले पे इख्तिलाफ करें, आप अपील में जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर फैसला आ गया तो अमल दरामद करना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है। नहीं, मेरी प्यारी बहन, मेरी मोहतरम बहन, हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, हम दोनों को पढ़े लिखे अंदाज में दलील के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। तो सर क्या हम करेंगे, क्या हम कर सकते हैं? फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर फैसला आ गया तो क्या करेंगे आप अमल दरामद नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे आइन और कानून नहीं होगा? नहीं होना चाहिए ना। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ मेरी बहन, आज पूरा पाकिस्तान हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये बात तस्लीम करते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो गैर कानूनी, लेकिन फिर भी अमल हुआ दाऊद साहब, अमल हुआ। अच्छा चले, गैर कानूनी हुआ, अमल हुआ। मेरा यहाँ पे यही है, फैसला कानूनी हो, गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, फैसले पे अमल होना लाजिम है। जी अच्छा, फैसले ऐसे नहीं आने चाहिए। मैं चले इससे आगे बढ़ते हैं, फैसले ही ऐसे आने नहीं चाहिए। बाबर डोगर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अब एक बार फिर से एक मतनाज़े मैसेज की तरफ और मतनाज़े सब्जेक्ट की जानिब हम बढ़ रहे हैं? देखें, असूली तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए उसको मनन तस्लीम करना चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लॉ जो है उसी के मुताबिक हमने चलना है। लॉ में अगर किसी फैसले को चैलेंज करना है तो उसका तरीक़ेकार भी लिखा हुआ है और उसका जो फैसला है उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है वो भी लिखी हुई है। तो ये गवर्नमेंट की स्वीट विल नहीं है कि वो कोई जो फैसला उसके हक में है वो मान ले और जो उसके हक में ना आए वो उसको ना माने। ये तो एक ऐसी प्रेसिडेंट है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई हैसियत नहीं रह गई, खत्म हो गया, सारी जस्टिस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फैसला गलत है या ठीक है, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस पे एग्जीक्यूशन होनी मस्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला दे देती है और उसके बाद इदारे और हुकूमत कोई और फैसला कर चुके हैं, तो ये जो तजाद होगा, ये जो एक बार फिर से क्लैश सामने आएगा, ये कितना ख़तरनाक है? देखें, रियासत का जो वजूद है वो इंस्टीट्यूशन पे की वजह से इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये इंस्टीट्यूशन आपस में क्लैश करेंगे तो रियासत का वजूद जो है वो ख़तरे में आ जाएगा। रियासत कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी, रिट जो है वो नहीं रहेगी, ना स्टेट की रिट रहेगी ना सुप्रीम कोर्ट की रिट रहेगी, तो अल्टीमेटली मुल्क सफ़र करेगा। देखें, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वो मुल्क नहीं चल सकता, तो इंसाफ को इंश्योर करना ये अदारों का काम है। तो अगर ये अदारे आपस में लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अगर स्टेट नहीं मानती तो अल्टीमेटली जस्टिस का कत्ल हो जाएगा, और जब जस्टिस ही नहीं होगा तो ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये तो आइन और कानून के मुताबिक मानना ही पड़ेगा। दाऊद साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि इस वक्त फैसला आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? फैसला तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है जी। ये बदनीयती के तहत दरख्वास्तें दायर की गई, बदनीयती की बुनियाद के ऊपर ये दरख्वास्तें मुकर्रर की गई, और बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये 7 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया। तो लिहाजा इसका फैसला जो भी है वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर होगा। मैं तो बतौर वकील इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि उसके खिलाफ हर तरह की
मुजामत जो है वो करनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये तो मूवमेंट की सूरत में हम देखते हैं कि जो लॉयर मूवमेंट भी चली है कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, और इससे पहले भी मूवमेंट चलती है। तो आप एज अ लॉयर आपका डिफरेंट ओपिनियन है, हैरानगी इस बात पे? नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बहन पाकिस्तान का कोई भी आम वकील, प्रैक्टिसिंग वकील, प्रोफेशनल वकील इस मर्तबा इफ्तिखार चौधरी वाली वकला तहरीक के जो मशहूर सौदागर हैं, सौदेबाज जो है, एतजाज हसन, लतीफ खोसा, उसके पीछे बाहर नहीं निकले, ना ही निकलेंगे। अगर किसी प्रोफेशनल वकील के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होगी तो हम सारे वकील सड़कों पर होंगे, आइन पर हमला होगा तो हम वकील सड़कों पर होंगे, अदलिया पर हमला होगा तो हम वकील सड़कों पे होंगे। लेकिन अगर किसी टाउट जज, किसी करप्ट सियासतदान के मफादात का तहफ्फुज होगा तो हम वकला जो है वो किसी वकला तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। राइट। लास्ट को मैंने बाबर डोगर साहब, आपके समझते हैं कि ये सारे इस प्रोसेस से ये इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत फ़ायदा उठाना चाह रही है कि ताकि इनको साइड पे किया जाए? सियासत में अब इलेक्शन भी हैं और ये ट्रायल अगर होता है मिलिट्री कोर्ट्स में तो एक पार्टी जो है वो स्क्वीज़ होकर अभी भी वो सुगड़ गई है और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखें, मैं फिर यही कहूँगा, अगर पीटीआई के खिलाफ कोई एविडेंसेस हैं तो उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, सारी कौम के सामने सारे एविडेंसेस होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आज पीटीआई के साथ ये तो वो वाली बात है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन मुझे तो एक ये बात वो वाली बात है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो फिर करप्शन का मामला हो, हर मामले पे कहते हैं कि ओपन ट्रायल कर लें, और ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह से हो जाए तो फिर तो ये मामला तो बिल्कुल सुधर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, हमारे साथ हैं मियां दाऊद, आपका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।